उम्मीद थी कि हमें शायद भाई के पुण्यतिथि पर वो जो उसका खंडहर खड़ा है वो गिर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और हमारी उम्मीदों पे माना जाए तो स्टार्टिंग से अब तक बस पानी फेरा जा रहा है। और आज 1 साल हो गया, हम अपने आप को किस हिसाब से रोके हैं, आश्वासन दे रहे हैं बस कि हाँ होगा, कुछ हमारे पक्ष में फैसला सुनाया जाएगा। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यश ट्रस्टेड न्यूज़। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। इस समय हमारी मौजूदगी फिर से एक बार कबरुद्दीनपुर गांव में है और ये अनुराग यादव का गांव है। और जहां पर मैं खड़ा हूं यहीं पर अनुराग यादव की जो है निर्मम हत्या कर दी गई थी तलवार से काट के। और हत्यारे जो हैं उनका मकान आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हत्यारों का मकान है, जो अभी भी 1 साल पे आज अनुराग यादव के यहाँ बरसी की पूजा हो रही है। और माता पिता बहनें पुरोहित सब कोई बिलख रहे हैं। और आज 1 साल हो गया, आज पूरे हो गए 1 साल। और इस अवसर पर आज परिवार शांति के लिए बरसी की पूजा कर रहा है, लेकिन अभी तक किसी तरह का बड़ा न्याय जो उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया है। न ही इस हत्यारे का मकान आप जो देख सकते हैं कि कई बार हम लोग तस्वीरों में दिखाते हैं, नहीं गिरा है। और न ही किसी तरह का सारे जो आरोपी थे उसमें सभी की ज़मानत हो गई है। और एक जो मुख्य आरोपी है जिसने इस घटना को तलवार से अनुराग यादव का गला काट करके हत्या कर दी थी, उसकी भी बेल एप्लीकेशन पड़ी हुई है। हालांकि वो अभी निचली अदालत से, जो जिला न्यायालय की अदालत है, उससे खारिज हो चुका है, लेकिन उसकी अपील हाई कोर्ट में होने ही वाली है। और क्या कुछ होगा, उसकी भी ज़मानत हो जाती है क्या। लेकिन इतनी बड़ी घटना जिसमें कि पूरा प्रदेश और देश सारा हिल गया था, इस घटना के जो तरीका था, जो तलवार से काट करके उसकी गर्दन अलग हो गई थी धड़ से। और यहाँ मौके पर उसकी माँ और बहनें उस की धड़ को अलग गिरा हुआ था, गर्दन को हाथ में लेकर के वो बिलख रही थी। बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना थी और इसके लिए लगातार लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। लेकिन इस मामले में आज हम जो श्राद्ध का कार्यक्रम है, वार्षिक श्राद्ध का कार्यक्रम है, ये अनुराग यादव के घर पे, इसमें हमने अनुराग यादव की बहन जो स्वाति है, जो कि बहुत कुछ वो उसने प्रशासन और शासन से मांग करते हुए बोला है। उसने क्या कुछ कहा है, वो पुरोहित भी हैं जो कि संयोग से जिस दिन ये घटना हुई थी वो वहाँ मौके पे मौजूद थे। हालांकि वो कुछ देख तो नहीं पाए, लेकिन उनका कहना है कि मात्र 60 सेकंड के अंदर ये पूरी घटना कारित कर दी गई। और उनके पिताजी हैं, वो क्या कुछ बताते हैं कि कितना उन्हें न्याय मिला है, कितना उस प्रक्रिया से आज साल भर हो गया, लेकिन अभी भी उनकी उम्मीद की किरण बाकी है। क्या कुछ उनका कहना है, हम आपको सभी की बात जो है सुनवाते हैं। हमारा तो चला गया, लेकिन लोग कहते हैं कि गरीबों के लिए कानून बनाया गया है, लेकिन हम तो ऐसा नहीं मानते हैं कि हम गरीबों के लिए कानून बनाया गया है। आज 1 साल हो गया, बस लोग कहते हैं कि आदेश आ गया है। और उम्मीद थी कि हमें शायद भाई के पुण्यतिथि पर वो जो उसका खंडहर खड़ा है वो गिर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और हमारी उम्मीदों पे माना जाए तो स्टार्टिंग से अब तक बस पानी फेरा जा रहा है। और आज 1 साल हो गया, हम अपने आप को किस हिसाब से रोके हैं, आश्वासन दे रहे हैं बस कि हाँ होगा, कुछ हमारे पक्ष में फैसला सुनाया जाएगा। हमने डीएम सर से भी मिला, हमें लगा कि शायद वो गिरवा देंगे, कम से कम पुण्यतिथि के दिन ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हम खुद को कैसे समझा रहे हैं, हमें खुद नहीं समझ में आ रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम जी क्यों रहे हैं, जीने का कोई मतलब ही नहीं है। 1 साल हो गया, लेकिन ऐसा लगता है कि ये घटना आज ही हुई है। हाँ, सब बाहर आ गए। जब गरीब का कोई नहीं होता भैया, वो लोग बाहर भी आ गए। और एक की बेल पड़ी है जिसने मर्डर किया था, वो भी छूट जाएगा। फिर सब लोग ऐसे टहलेंगे, क्या ही न्याय होगा हमारे पक्ष में। अब तो कोई उम्मीद नहीं लग रही है हमें कि हाँ हमारे पक्ष में कुछ होगा या हमें न्याय मिलेगा। भरोसा टूटता जा रहा है। टूटता नहीं भैया, मैं तो यही कहती हूँ कि मेरा भरोसा ख़त्म ही हो चुका है। ये प्रशासन, ये न्यायपालिका से कोई उम्मीद नहीं है हमें किसी पे भी, ना ही किसी पे भरोसा रहा हमारा।
नहीं भैया, मेरे हिसाब से तो नहीं मिल पाई श्रद्धांजलि। अब तक मकान गिर जाना चाहिए था, लेकिन 1 साल के बाद लगातार फ़िलहाल डीएम साहब का बहुत आभारी हूँ। साहब के संज्ञान में है सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी मुझे संतुष्टि कहाँ मिल रहा है। अभी यहाँ से रमेश की बेल खारिज हुई, हाई कोर्ट गया है। हाई कोर्ट गया, वहाँ से बेल मिल जाएगी उसको भी बेल मिल जाएगी, वो भी आके घूमेगा। और मैं हमेशा खतरा महसूस करता हूँ अपनी बच्चियों के लिए। गार्ड हैं, एक ही हैं, कहाँ जाएंगे वो। मैं कहीं जाता हूँ मेरे साथ जाएं, या बच्चियाँ कहीं जाती हैं उनके साथ जाएं। तो कोई जाता है तो मैं अपना प्रोग्राम रद्द करता हूँ। और जिस हिसाब से तमाम कार्रवाइयाँ हुई हैं और सारे मैटर्स में, पता नहीं क्यों मेरे मैटर में इतना देर हो रही है, मुझे नहीं मालूम भैया। कितना मुश्किल लग रहा है आज के दिन खुद को संभाल पाना और खुद को। भैया कलेजे पे पत्थर बांध के बैठा हूँ। संभालने की बात कर रहे हैं, ऐसा होनहार बच्चा इस पूरे एरिया में नहीं था। तो कैसे चल रहा हूँ, कैसे जी रहा हूँ। अभी कल BHU से लौट के आया हूँ। लगातार 1 साल से ये दवा इलाज पे ही चल रहा हूँ। हाल देख रहे हैं क्या है, शरीर हिलते रहता है, खाना पीना कुछ खा नहीं पाते, चल रहा है किसी तरह से। बस ज़िंदगी भर रोना है, और वो घाव हमेशा ताज़ा ही रहता है। जब तक इन लोगों को सज़ा नहीं मिल जाती, चैन नहीं है। नहीं, उस दिन तो जैसे 1 मिनट के अंदर में सारी घटना घटी, हम लोग समझ नहीं पाए। उसके बाद में आज जो पूजा हुआ है वो तो वार्षिक श्राद्ध हुआ है। श्राद्ध हम लोग करवाते हैं शांति के लिए, वो पूजा आज हुआ है। लेकिन जैसे पूजा पाठ की कुछ बातें हो रही थी कि रामायण कराना है यहाँ पे या कोई पूजा। नहीं, रामायण नहीं, तो वो जो शादी की बात हो रही थी, हमारी लड़की की शादी थी ना। अच्छा। तो रामनारायण यादव जो अध्यापक हैं वो हमारे मित्र हैं, और वो बचपन से ही मित्र हैं। तो वो शादी के सिलसिले में बातचीत कर रहे थे, तब तक 1 मिनट के अंदर में सारी घटना घटी। हम लोग दौड़ते हुए आए, देखे। मौजूद थे यहाँ पे? हाँ, मौजूद थे जी। अच्छा। कितना होनहार अनुराग। अरे वो तो बहुत तेज लड़का था, उसके बारे में कुछ कहना, उसका दिल, दिमाग, स्वरूप और चेहरा मोहरा सब बहुत तेज लड़का था वो तो। हम कभी जाते थे, कभी अगर पैदल रहते थे तो हमको तुरंत आता था, अरे गुरुजी कैसे पैदल जा रहे हैं। तुरंत जो है गाड़ी बैठाता था, तुरंत घर छोड़ देता था। तेज लड़का था बहुत। और हमारे ख्याल से पूरे गांव में उसकी चर्चा है, अच्छा लड़का था। कोई उसके अंदर कोई खराबी तो नहीं हमें नज़र आ रही थी, है ना। बहुत अच्छा लड़का था। अच्छा, एक आप चूँकि उससे जुड़े हुए थे जी, और आज श्राद्ध की पूजा आपको करानी पड़ रही है, जी, दुर्भाग्य है उसका। बहुत दुर्भाग्य है सर, बहुत दुर्भाग्य है। इतनी कम उम्र में अगर किसी का श्राद्ध हो तो कितना दुर्भाग्य है। परिवार के ऊपर क्या बीत रही है, माँ बाप सबके ऊपर क्या बीत रही है, कितना दुर्भाग्य है। अच्छा, आप दोनों परिवारों से जुड़े हुए थे? जी 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 जी। नहीं, चूँकि हम यहाँ से भी वहाँ पुरोहित का काम करते हैं ये पूरे गांव में, तो जुड़े थे हम। और तो जुड़े थे, समझा बुझा करके मामला सरल भी गया था। लेकिन क्या दिमाग में था, क्या कैसे क्या हुआ उन लोगों के पाप सवार था, समझ लीजिए एक तरह से, लालता के ऊपर। लालता के ऊपर। उसका भाई भी समझ गया था, वो सब लोग समझ गए कि नहीं ठीक है, कोई नहीं। भाई भी बार बार समझाता था, मोहन कहता था सर ठीक है गुरुजी जो कहेंगे मान लेंगे, लेकिन वो लालता जो नहीं मानने के लिए तैयार नहीं था। वही हमें लगता है वो सबसे बड़ा कारण वही था। अच्छा। जी। लालता किस तरह का आदमी था, जैसे आप दोनों परिवारों से जुड़े हुए थे? तो विशेष मिलता जुलता तो कायदे से था, लेकिन विशेष रूप से उसका जो है थोड़ा अलग था, अलग किस्म का था। अलग। जी जी। गांव में लोग पसंद नहीं करते थे, वो कम पसंद करते थे, आपको बता। कम पसंद करते थे। तो अपने तरह के आदमी जो थे वो लाइक करता था, जो उसके पक्ष में थे। बहुत कम लोग पसंद करते थे। कहाँ उसको हम किसी से बातें करते हुए नहीं देखते थे। किसी से पटरी नहीं थी? नहीं, बहुत विशेष नहीं, 2-4 लोगों से थी। ये तो नहीं मतलब है कि किसी से नहीं थी, 2-4 लोगों से थी। हमसे भी बातचीत होती थी, लेकिन वो विशेष तौर पे समझाते बुझाते थे जब ये मैटर को लेकर के। तो एक बार तो समझ गया था, फिर क्या दिमाग में आया उसके, फिर नहीं समझा।
और उसके 1-1.5 महीना बाद ये घटना घटी। काफ़ी कुछ राम जी ने उसको दे भी दिया था। नहीं, पीछे वाली ज़मीन जो था ना, तो वो विवाद था, ये पीछे जहाँ घटना घटी है, तो ये जो है दे दिए थे उसको। कहते कि हम एक बार मिले राम जी, इसके पहले मिले थे, तो कहे गुरुजी हम ये नहीं चाह रहे हैं कि आए दिन विवाद हो, एक जगह का रहन सहन है, हम दे करके वो ज़मीन भी सरकारी है, हमारी है, अब तक हम लोगों का कब्जा था, हम दे दिए, तो दे दिए ज़मीन उसको। तो वो जो सड़क गई है उसके उस पार लोग रहते थे, फिर आकर के इस बार घर नया बनवाए धीरे धीरे। इन लोगों का जंगल जलेबी का पेड़ पहले हुआ करता था वहाँ पे, और ये जो थोड़ा है ना, एक बाउंड्री थी, छोटी सी बाउंड्री, करीब 1 ईंटे की थी। हम लोग देखे तो बचपन में देखते थे, तो हालांकि ज़मीन तो सरकारी ही थी, लेकिन कब्जा इन लोगों का था। फिर बाद में उसके मन में क्या हुआ, लालच हुआ ज़मीन को देख करके, तो वही आया, घर बनवाया, तो ये लोगों से विवाद हुआ, मुकदमा चला। मुकदमा चलने के बाद में दे भी दिए, फिर आए दिन विवाद होता रहता था। क्या उसके मन में था, ये तो भाई वही बता सकता है।